कोशिश कीजिए। वो कह रहे हैं एक ध्यान में है, एक पता नहीं बड़े हनुमान जी के दर्शन करने के बाद कहाँ गायब हो गए। हाँ, तो ध्यान की बात हो रही है। वहां पर यतेंद्र हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं इस वक्त कन्याकुमारी में, विवेकानंदा मेमोरियल, रॉक मेमोरियल, जहां प्रधानमंत्री 45 घंटे के ध्यान में हैं और वो खत्म होगा आज। यतेंद्र कैंडिडेट हैं प्रधानमंत्री वाराणसी से, तो वहां तो खूब धूम है। अरुण को हम दिखा रहे हैं लगातार, अरुण से बात भी कर रहे हैं। आप जरा बताइए वहां क्या है? देखिए, जो बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका आत्मविश्वास जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जहां बाकी के प्रत्याशी है, बाकी के राजनीतिक दल चुनाव के गुणा भाग में लगे हुए हैं, जीत और हार के फेर में पड़े हुए हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सबसे दूर कन्याकुमारी जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है वहाँ पर ध्यान मग्न है। और 38 घंटे हो गए हैं पंकज, पूरे 38 घंटे से वो ध्यान मग्न है। और उनका ध्यान जो कहा जाता है कि जिस तरह से स्वामी विवेकानंद को यहाँ से 3 दिन उन्होंने जो तप किया, ध्यान किया, उसके बाद भारत माता का जो स्वरूप है, जो मूर्त रूप है, उसको दुनिया के सामने लाने का जो उन्होंने काम किया यहाँ से मार्गदर्शन मिलने के बाद, वही काम, उसी लक्ष्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पिछले 38 घंटों से तप कर रहे हैं, ध्यान मंडपम में ध्यान लगाए बैठे हैं और 45 घंटे तक उनका ये ध्यान चलेगा। और कोशिश यही रहेगी कि उनको भी वो मार्गदर्शन मिले जब दुनिया में भारत का डंका जिस तरह से उनके पिछले 10 साल के कार्यकाल में बज रहा है, वो आगे और भी उसमें प्रगति हो और आगे भी जो 140 करोड़ की जनता है उसके लिए वो लगातार दिन रात काम कर सकें। इस तरह की प्रार्थना, इस तरह का ध्यान लगाकर वो प्रार्थना माँ भगवती से करते हुए नजर आ रहे हैं। आपका भी रुख करेंगे, सपना भी मौजूद है और मेरे 2 खास मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ जल्दी से करवा देती हूँ, उसके बाद सपना आपका रुख होगा। सतीश के सिंह साहब, वरिष्ठ पत्रकार, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और मुझे इसे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मेरे फेवरेट पत्रकारों में से एक है। और दूसरे विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं जो कि लेफ्ट के प्रखर नेताओं में से एक है और बिल्कुल जिसे कहते हैं बेलौस तरीके से। देखिए, आज आप सिंगल तारीफ कर रही हैं, आप विवेक जी की भी करिए रुकेगा। विवेक मेरे फेवरेट। विवेक जी पार्टी हो जाते हैं, पार्टी हो जाते हैं, इसीलिए उनकी आज तारीफ करने से मैं कतरा हूं। सतीश जी, पहला सवाल मेरा है। देखिए, हमने बीजेपी प्रवक्ताओं को सुना, जब प्रधानमंत्री ध्यान में गए तो उन्होंने कहा, बहुत सारे प्रवक्ताओं ने यह कहा कि प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो जो विपक्ष है उसके पसीने छूटते हैं, उनकी खामोशी जो है वो भी थर्रा देती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अभी स्थिति ऐसी है कि उनके पास नेता और संसाधन का इतना फौज है कि वो पूरी दुनिया का चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये ध्यान जरूर है प्रधानमंत्री जी का, अच्छा है कि वो देश के लिए ध्यान कर रहे होंगे। वोट का जो ध्यान होगा वो तो होगा ही। तो ये जो भाजपा में आप देखते हैं ना, ये सब लेफ्ट राइट करते हुए कदम ताल करने वाले, इनकी अपनी कोई बुनियादी सोच नहीं है, ये मेरा ऐसा कहना है। देखिए, जो राजनीतिक स्तर है उसको बढ़ाना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि भाजपा, जिसको हम जानते थे, उसमें विचारधारा के लिए जानते, उनके पूरा एकदम कमिटमेंट के लिए जानते हैं। अब हमको नहीं लगा अच्छा कि जैसे रवि किशन जी अभी ऐसा बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि गंभीरता होनी चाहिए, और अगर उस गंभीरता से प्रधानमंत्री ध्यान कर रहे हैं तो फिर बहुत अच्छा है देश के लिए। बाकी नहीं हम जानते कि क्या है। नहीं, पर सतीश जी, इसमें मतलब थोड़ा अगर वो हल्के फुल्के लहजे में अपने वोटर्स को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अभिनेता है, तो उसमें किसी को परेशानी क्या होनी चाहिए? ये भी जीने का एक तरीका है। अब अगर वो किसी रैली को संबोधित कर रहे होते, जनता से वोट मांग रहे होते, तब गंभीरता लगाई जा सकती थी। देखिए, तो वही तो कह रहे हैं, ये बड़े हल्के फुल्के अंदाज में हैं। अब प्रधानमंत्री जी गेरुआ वस्त्र धारण करके ध्यान में हैं। आप समझ रहे हैं, दोनों का मतलब 2 पोल है ये। नहीं तो मैं राजनीति को इतना गंभीर नहीं मानता हूँ, बहुत ज्यादा गंभीर। जबरदस्ती जोड़ दिए हैं, एक छोर एकदम अलग है, दूसरा छोर एकदम अलग है। ध्यान लगाने से किसी को चिंतन क्यों, किसी को चिंता क्यों होनी चाहिए? देखिए, लोग रिजुवेनेट होने के लिए जाते हैं, पीएम ध्यान लगाने के लिए जा रहे हैं। वो तो आप इनसे पूछिए ना। सतीश जी, फिर देखिए, वो प्रधानमंत्री 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री, उनकी अपनी निजी जीवन भी है, उनको जो अच्छा लगता है उनको हमने देखा। पहली बार तो है नहीं, केदारनाथ में हमने देखा, वो काशी विश्वनाथ में जिस तरह से पूजा अर्चना करते हैं और साष्टांग होकर जो भगवान को प्रणाम करते हैं, जब भव्य राम मंदिर की शुरुआत हुई थी, वो तस्वीर भी पूरे देश ने देखी, पूरी दुनिया ने देखी। तो क्या हर्ज है उसमें? देखिए, हर्ज कहाँ कुछ है, समय की बात होती है। ये अंदर भी हो सकता है, कमरे के अंदर भी हो सकता है, और हर कोई कर रहा है।
तो हर कोई को इतनी पब्लिसिटी तो नहीं मिलती है, मेरा जहां तक देखने को है। करना चाहिए सबको, क्या होता है ना, करना चाहिए, सबको करना चाहिए, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। लेकिन चुनाव के समय में हर चीज जो है ना चुनावी दिखने लगता है, तो ये आप समझिए। और रवि किशन जी ने आपके चैनल पे जिस प्रकार से वो अपना लहजे में बोला, तो उसमें राजनीति कहाँ थी, मतलब राजनीति कहाँ थी, पॉलिटिकल साइंस कहाँ थी, वो तो एंटरटेनमेंट साइंस था। एंटरटेनमेंट से अगर वोट मिल जाए, वोट मिलता है भाई उससे, हम कहाँ कह रहे कि नहीं मिलता है, ध्यान से भी मिलता है और एंटरटेनमेंट से भी मिलता है। सतीश जी, आप गोरखपुर आपका जाना हुआ है इस बीच, जब से ये सांसद बने हैं तब से लेकर अब तक के बदलाव आपने गोरखपुर में देखे? मैं तो इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैं वहां गई हूँ। देखिए अब रूबिका जी, आपने मुझसे बहुत गंभीर सवाल पूछा। मैं आज तक कभी जिंदगी में गोरखपुर नहीं गया हूँ। मैं बिहार से लौट रहा हूँ कल शाम, समझ रही ना। मेरा ये मानता है कि मेरा यह मानना है, मैं बराबर ये बात कह रहा हूं कि सिर्फ चमकते भारत का सवाल नहीं है, रोड बना है, जबरदस्त बना है, कोई डाउट नहीं है, एयरपोर्ट सुधरे हैं, एयरपोर्ट सुनिए ना, रेलवे लाइन सब अच्छा हुआ, रेलवे स्टेशन बहुत अच्छे हुए हैं। लेकिन मैं इसी के साथ मैं जिस चुनाव क्षेत्र से आ रहा हूं वहां पर कम से कम 3000 मतलब नंगे लोगों को, मतलब अर्धनग्न। ठीक है, बिल्कुल विवेक जी, सतीश जी जरा विवेक जी से एक कमेंट लेना चाहूंगा। विवेक जी, बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया, यानी जो कैपिटल थी पहले, जैसे लखनऊ, उत्तर प्रदेश का कोई भी मुख्यमंत्री बना उसने उत्तर प्रदेश को चमकाया। प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, चमक गया काशी, हम सब ने देखा, रूबिका ने देखा, मैंने देखा। अब जैसा गोरखपुर की बात रूबिका कर रही है, वहां बदलाव आया, लेकिन बाकी उत्तर प्रदेश, क्या आपको लगता है वो भी बदला है? नहीं, बाकी उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। और पहले तो मैं ये थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि आज जो है 8 हेलीकॉप्टर्स भी लगाए गए हैं हिमाचल प्रदेश में, जिसमें क्रू और इलेक्शन कमीशन के लोग जो है जाएंगे to facilitate the voting. That is something new that happened today. And 13 special trains have also been deployed. 10 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स आज वोट दे रहे हैं। 5.24 करोड़ उसमें से मेल्स हैं, बाकी महिलाएं हैं, 3500 उसमें से ट्रांसजेंडर्स हैं। So lot of voting is taking place today. There are 57 constituencies में शायद आज वोट हो रहा है। इसलिए रोक रही हूँ कि एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। जादवपुर में पोलिंग बूथ पर बवाल हो गया है। पोलिंग बूथ पर बमबाजी की खबर मिल रही है। टीएमसी और आईएसएफ कार्यकर्ताओं के बीच ये झड़प हुई है। उसके बाद पुलिस को वहां लाठी चार्ज करना पड़ गया है। आपको बड़ी खबर बता दें, जादवपुर पश्चिम बंगाल, जहां जबरदस्त तरीके से वहां तनाव हुआ है, जबरदस्त बवाल वहां हुआ है, पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ गया। आप देख रहे हैं महिलाएं भी भागती हुई नजर आ रही हैं, और ये पहली दफा नहीं है, हमने हर फेज में देखा। पश्चिम बंगाल में वोटिंग परसेंटेज काफी हाई रहा, लेकिन हिंसा भी बराबर साथ साथ होती रही, और यही वजह है कि लगातार वहां कहा जाता है कि जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो चुनावों के बाद भी 4-5 महीने वहां रहेंगे। आशिका हमारे साथ। आशिका,